मित्रों, ज्ञान तो मिल चुका था पर शब्द नहीं आए। बोधि वृक्ष के नीचे वे बैठे रहे 7 दिन, फिर 7 दिन और। ना कोई उत्सव, ना कोई घोषणा, सिर्फ गहरी शांति, क्योंकि सत्य शोर नहीं करता। एक विचार उठा, जो मैंने जाना क्या सब समझ पाएंगे? बुद्ध देखते हैं लोग इच्छाओं में उलझे हैं, दौड़ में थके हैं। उन्होंने सोचा यह ज्ञान बहुत सूक्ष्म है, कहीं यह व्यर्थ ना हो जाए। यही करुणा और संकोच आमने सामने खड़े थे। कथाओं में बताया गया है, देवताओं के राजा ब्रह्मा सहमपति प्रकट हुए। उन्होंने प्रार्थना की, हे बुद्ध, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों से धूल हटाई जा सकती है, कृपया अपना उपदेश दीजिए। यह देव कथा असल में करुणा की आवाज़ थी और बुद्ध ने निर्णय लिया। बुद्ध चले सारनाथ। वहीं उनके पुराने 5 साथी रहते थे। वे वही थे जो तपस्या छोड़ने पर बुद्ध से नाराज होकर वहां से चले गए थे। बुद्ध इस बात को जानते थे, यात्रा शब्दों से नहीं, उदाहरण से शुरू होती है। दूर से ही 5 ने उन्हें देखा। उन्होंने सोचा वह तो तपस्या छोड़ चुका है, पर जैसे जैसे बुद्ध उनके समीप आए, उनका चलना, उनकी आंखें एवं उनकी शांति, सब कुछ बदल चुका था। सारनाथ के मृगदाव में बुद्ध बैठे और बोले, इतिहास का पहला उपदेश, धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र। उन्होंने बोला, 2 आटियां सत्य तक नहीं ले जाती, भोग और अत्याचार। मध्यम मार्ग ही दुख से मुक्ति का पथ है। बुद्ध ने बताया, जीवन में दुख है, दुखों का कारण तृष्णा है। दुख का निरोध संभव है, निरोध का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। ये दर्शन नहीं था, ये अनुभव का नक्शा था। उपदेश समाप्त हुआ, सन्नाटा छाया। तभी कौंडिन्य ने कहा, समझ गया, यही था पहला बीज, सत्य का पहला अंकुर। धीरे धीरे 5 ने दीक्षा ली, संग बना। बुद्ध ने कहा, स्वयं दीपक बनो, मेरा सहारा नहीं, सत्य का सहारा लो। यहीं से ज्ञान यात्रा नहीं रहा, आंदोलन बन गया। ज्ञान पाना कठिन है, पर बांटना उससे भी कठिन है। जब जिद्द करुणा से मिलती है, तब वह पूरी दुनिया बदल देती है। मित्रों, ज्ञान अब मिल चुका था, परंतु बुद्ध रुके नहीं। वह चले गांव-गांव, नगर-नगर, राजमहलों से झोपड़ी तक। राजा पूछते, राजधर्म क्या है? गरीब पूछते, दुखों को कैसे मिटाएं? बुद्ध का उत्तर एक ही था, दुख से मुक्ति बाहर नहीं बल्कि भीतर है। राजा बिंबिसार, अजातशत्रु और सामान्य किसान सब बुद्ध के सामने समान थे, क्योंकि बुद्ध व्यक्ति नहीं देखते थे, मन की स्थिति को देखते थे। उन्होंने सिखाया, सत्ता से नहीं, समझ से शांति आती है। संग बढ़ता गया, भिक्षु भिक्षुणियाँ अनुशासन में बंधे, ना नियमों का बोझ, ना अंधविश्वास, सिर्फ सजगता, शील, प्रज्ञा। यही था मध्यम मार्ग का जीवन। हर सत्य सबको पसंद नहीं आता। कुछ ने ईर्ष्या की, कुछ ने आरोप लगाए, पर बुद्ध एकदम अडिग रहे। उन्होंने बोला, क्रोध को क्रोध से नहीं, करुणा से जीता जाता है। वर्ष बीतते चले गए, शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा, पर मन उतना ही स्पष्ट एवं शांत था। बुद्ध ये जान रहे थे कि समय निकट है। कुशीनगर के पास साल वृक्षों के नीचे बुद्ध लेटे, शिष्यगण रोने लगे। सब कुछ अनित्य है, परिश्रम से मुक्ति है, स्वयं दीपक बनो। यही था उनका अंतिम संदेश।
श्वास शांत हुई, ना कोई शोर, ना कोई चमत्कार, सिर्फ पूर्ण शांति। सिद्धार्थ अब केवल इतिहास नहीं थे, वे बने गौतम बुद्ध। यदि मनुष्य के अंदर जिद हो तो हर मंजिल मुमकिन है, पर जिद अहम से नहीं, करुणा से होनी चाहिए। यह कहानी राजकुमार की नहीं थी, यह कहानी तुम्हारी है। तो मित्रों, अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे साझा करें, क्योंकि सही प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता है।